साथियों, साप्रेम नमस्कार। जैसा आप सभी को विदित है कि नया रायपुर चलना है। माननीय सरकार को उनका वचन स्मरण कराने राज्य भर से पुलिस परिवार कृपया एकत्र हो। दिन 12 बजे 6 दिसंबर 2021 अटल पार्क नया रायपुर में। इसी संबंध में एक दो बातें रह गई थी, ज़रूरी बातें, वो साझा करनी थी। ये ध्यान रहे कि जिन उम्मीदवारों को हमने चुना है वोट देके, उन्हें याद ज़रूर कीजिएगा, उन्हें सादर न्योता दीजिएगा, उन्हें निमंत्रण भेजिएगा कि वे भी 6 तारीख को आपके साथ, आपके सहयोग में ज़रूर खड़े हों। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आपके सहयोग के लिए ज़रूर तत्पर रहें, तैयार रहें। अपने अपने जनप्रतिनिधि महोदय का, उनका कॉन्टैक्ट नंबर रख लीजिएगा अपने पास, ताकि ज़रूरत पड़े तो उन्हें याद कीजिएगा। हमारे बिलासपुर विधानसभा के हमारे एमएलए महोदय माननीय डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी हैं, उन्हें हम ज़रूर अपना निवेदन प्रेषित करेंगे। आप भी अपने अपने जनप्रतिनिधि महोदय को निवेदन प्रेषित कीजिएगा, उन्हें निमंत्रण कीजिएगा कि वो साथ खड़े हों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, और उनका नंबर ज़रूर अपने साथ रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि जब हम अपने जनप्रतिनिधियों को आजमाएंगे तब पता चलेगा कि वे कितने हमारे साथ खड़े हैं, कितने हमारे साथी हैं, कितने हमारे सहयोगी हैं। यदि आप आजमाएंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि वे आपके सहयोगी हैं या नहीं। इसलिए आजमाइएगा ज़रूर। और जैसा हम हमेशा निवेदन करते हैं कि घर बैठकर किसी के बारे में कल्पना मत कीजिए। बाहर आइए, घर से बाहर निकलिए, परखिए, लोगों को परखिए, जानिए, समझिए, टटोलिए, पूछिए, सवाल पूछिए, उनको आजमाइए, तब पता चलेगा कि वे आपके सहयोगी हैं या नहीं। और तमाम सिर्फ पुलिस परिवार की बात नहीं, हम पिछली बार भी हमने बात रखी थी फेसबुक लाइव के माध्यम से कि हर जवान जिन्होंने देशभक्ति जनसेवा की सौगंध उठाई है, जिला पुलिस बल के जवान हो, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवान, जेल प्रहरी साथी, नगर सैनिक, सहायक आरक्षक, गोपनीय सैनिक, तमाम जवान साथियों के परिजन, तमाम जवान साथियों के परिजनों से विनम्र अपील है। और साथ ही साथ उन बुद्धिजीवी साथियों से, उन भारतीय नागरिकों से, उन जागरूक नागरिक साथियों से भी अपील है, निवेदन है कि जो खड़े होते हैं जवानों के साहस के वक्त, जो खड़े होते हैं जवानों की शहादत के वक्त, तिरंगा लेकर खड़े होते हैं, उनके सम्मान में सलामी दी जाती है, जय घोष किए जाते हैं। उन जवानों के सम्मान के वक्त देश रोता है, देश खड़ा होता है, देश गर्व करता है। तो उन बुद्धिजीवी साथियों से, उन नागरिक साथियों से भी अपील है, निवेदन है कि ज़रूर विषम परिस्थिति में उन जवान साथियों के परिजनों के साथ खड़े हों। जब वो पीड़ा में है, तकलीफ़ में है, तब ज़रूर खड़े हों। ये परंपरा ना बने कि सिर्फ जवान जब शहीद होगा तब उनके साथ खड़े होंगे, तब जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगेंगे, जय घोष होगा, उन्हें तिरंगे से लपेटा जाएगा, पुष्प वर्षा की जाएगी। सिर्फ उस वक्त नहीं, उनके जीवन के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ भी खड़े हो रहिए जब वो समस्याग्रस्त है। ये अपील है, निवेदन है। तब उनके प्रति सच्चा सम्मान होगा। और जवान तो देशभक्ति जनसेवा के लिए समर्पित हैं,
अपने समाज, अपने राष्ट्र की सेवा के लिए दिन रात मुस्तैद हैं, तत्पर हैं और अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए भी कभी भी पीछे नहीं हटते। तो अनुरोध है कि उन जवान साथियों के लिए भी, उनके परिवार के लिए भी ज़रूर खड़े हों 6 तारीख को। और परिजनों से अपील है, निवेदन है कि वे अंतर भुला दें कि ये होमगार्ड हैं, ये सहायक रक्षक हैं, ये जिला बल है, ये सीएफ है। हर लकीर मिटा दें, हर परिजन एक हो जाए, संगठित हो जाए। और याद रखिए, संगठन में ताकत है। ये मुट्ठी होनी चाहिए, ये संगठन होना चाहिए, तब एकता मजबूत होगी और न्याय की मांग, अधिकार की मांग, सम्मान की मांग उतने पुरजोर तरीके से रख पाएंगे और हमारी सरकार को उनका वचन जो है स्मरण करा पाएंगे एक साथ, एक स्वर में। और जैसा हमने निवेदन किया है कि हम सभी कानून का सम्मान करेंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं फैलाएंगे और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और सभी साथी मास्क का प्रयोग करेंगे, अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करेंगे, ये कृपया ध्यान रहे। तो आप साथियों का कर्तव्य है, जिन साथियों तक ये संदेश पहुंच पा रहा है, कृपया हर जवान साथी के परिजन तक ये संदेश ज़रूर पहुंचे कि 6 दिसंबर 2021 दिन के 12 बजे अटल पार्क नया रायपुर में एकत्र होना है। फिर वहाँ से मंत्रालय मुख्यालय में ज्ञापन सौंपना है और वहीं शांतिपूर्वक बैठकर इंतज़ार भी करना है ठोस प्रतिक्रिया की। और याद रखिए, यदि हम फिर घरों में रह गए और फिर हमारे जवान भाई राहत से महरूम रह गए तो वो हमारी चूक होगी और ये माना जाएगा कि अभी और धैर्य है, परिजनों के पास अभी और धैर्य है कि वो इंतज़ार कर सकते हैं घर बैठ करके कि अधिकार हमें मिलेगा, घर बैठे अधिकार मिलेगा। ये माना जाएगा कि अभी और धीरज है और इंतज़ार आप कर सकते हैं घर बैठ करके। और हमेशा हम कहते हैं, जब घर बैठे अधिकार ना मिले तो घर से निकलना ज़रूरी है। संविधान अधिकार देता है कि हम अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करें, अपनी मांग, अपनी बात, अपने अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रयोग हम करें। ये ज़रूर स्मरण रहे कि हम जागरूक नागरिक बने और अपने मौलिक अधिकारों को, अपने मौलिक कर्तव्यों को समझें और उनका वक्त आने पर उपयोग भी करें। हम एक सजीव नागरिक की भूमिका निभाएं। सिर्फ एक बार वोट कर देने से 5 साल में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो जाता। हमें लगातार जागरूक रहने की ज़रूरत है और अपने जनप्रतिनिधियों, अपनी सरकार पर निगाह रखने की ज़रूरत है और समय आने पर उनसे निवेदन करने की, गुजारिश करने की ज़रूरत है, अपनी बात रखने की, सवाल करने की ज़रूरत है। तब सही मायने में हम अपने जनप्रतिनिधियों को, अपनी सरकार को परख पाएंगे कि वे देश के नागरिकों के मापदंड पर कितने खरे उतरे। फिर से वही अपील, 6 दिसंबर कृपया ध्यान रहे, नए रायपुर आना है और अपनी मांग, अपना निवेदन दोहराना है, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवस्था का सम्मान करते हुए। ये ध्यान रहे कि जहां यदि माननीय मुखिया जी का कहना है कि हम अपने नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करेंगे, उनका धन्यवाद। यदि माननीय मुखिया जी, माननीय सरकार की भावना से परे इतर यदि कोई अधिकारी
पुलिस परिवार की राह रोकता है, उनके संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का प्रयास करता है, तो उनसे सवाल ज़रूर करें कि आप किस अधिकार से, किस पेपर के तहत, किस नियम के तहत आप हमारा मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं। हम देश के स्वतंत्र नागरिक हैं और अपना अधिकार हम जानते हैं, उसका हम प्रयोग करना जानते हैं। उसके बावजूद वो जबरन हमारा मार्ग अवरुद्ध करते हैं, तो वहीं आप बैठ जाएं शांतिपूर्वक, दिन भर बैठ जाएं। अब वहाँ से उनकी फ़ोटो लीजिए, वीडियो लीजिए और उसे सोशल मीडिया पे वायरल कीजिए। अपने साथियों को, परिजनों को, अधिवक्ता को, मीडिया को, तमाम साथियों को वायरल कीजिए। जैसा पिछली बार भी हमने कहा है कि इस विषय पर यदि हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो इस विषय पर अपने अधिवक्ता महोदय से हम गंभीर चर्चा करेंगे। अमर शहीद भाई पुष्पराज सिंह ठाकुर ने निर्भय सिखाया है, तो उस निर्भयता का परिचय दें, यही उनके प्रति सच्चा सम्मान होगा। अमर शहीद भाई मनीष लूनिया, जिन्होंने त्याग सिखाया है, हम छोटी बड़ी परेशानियों को परे करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर हम बढ़ें, तो ये उनके प्रति सच्चा सम्मान होगा। सुधार की राह में बढ़ें, मानवता की राह में बढ़ें, यही अपील, यही निवेदन। नमस्कार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, मानवता अमर रहे।